दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज एक मैं नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलो दोस्तों अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की सरजमीन पर हज़ारों के मजमा से वाज फरमा रहे थे कि दौरान खिताब आपने अचानक लोगों से खिताब मुनक़ता फरमा दिया और आसमान की तरफ मुतवज्जो होकर खड़े हो गए और फरमाने लगे, ए खिज़र अलैहिस्सलाम रुक जाइए और खिज़र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर जाइए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और आपका मुकम्मल खिताब सुनकर वहाँ से रवाना हुए। रिवायतों में है कि एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैं आपके साथ रहकर आपसे कुछ राज की बातें सीखना चाहता हूँ। इस पर हज़रत पैराने पीर ने फरमाया, ए खिज़र, मैं आपको वही जवाब देता हूँ जो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि आप मेरी सोहबत में सब्र के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप खिज़र इसराइल हैं और मैं खिज़र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। एक मर्तबा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तर्जुमा, मैं हुसैनी हूँ और मेरा मकाम मखदा कि कोई शख्स मेरे मकाम को जांच नहीं सकता। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। रिवायत में आता है कि जब आपने फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खरासा की वादियों में मुराकिब थे। अचानक जब ये सदा खरासा में सुनी तो आपने अपनी गर्दन झुका दी और फरमाया, ऐ शेख, सिर्फ मेरी गर्दन नहीं बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों पर भी आपका कदम मुबारक है। हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला का इस्म पाक इनके कल्ब पर नक्श हो जाए और इसकी खातिर उन्होंने बहुत रियाजतें की, लेकिन कुछ ना हुआ। तब आप हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का इस्म मेरे कल्ब पर नक्श हो जाए। हज़रत गौसे आज़म ने अपना हाथ मुबारक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के दिल पर रखा और उसी वक्त इनके दिल पर अल्लाह ताला का नाम नक्श हो गया। इसके बाद ही आप नक्श बंद हो गए। एक दिन हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को इनके चचा हज़रत पैराने पीर की बारगाह में लेकर हाजिर हुए और कहने लगे कि शहाबुद्दीन ने इल्म ज़ाहिर हासिल कर लिया है, आप इसे इल्म बातिन भी अता फरमा दें। हज़रत गौसे आज़म ने हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी के सीने पर अपना हाथ फेरा तो तमाम इल्म ज़ाहिर मिट गया और फिर आपके गिरबान में फूंक मारी तो हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं कि जो कुछ पढ़ा था वो तमाम का तमाम बाशमूल इल्म बातिन सीने में जोश मारने लगा। अलगर्ज़ तमाम सलासिल में सैयद औलिया हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम का सरदार बनाया, इसी तरह हज़रत गौस पाक को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और निस्बत से तमाम औलिया का सरदार बनाया। हज़रत गौसे आज़म की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो आप हर लिहाज से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा करते नज़र आते हैं और ये सब कुछ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन मुबारक का इजाज़ है। रिवायतों में है कि जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अभी वाज शुरू नहीं फरमाया था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, लोगों को वाज और नसीहत करना शुरू करो। उस वक्त हज़रत गौसे आज़म ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिलान का रहने वाला हूँ। बगदाद में आकर इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन अरबी मेरी ज़ुबान नहीं है और जहाँ बड़े बड़े अरब रहते हैं, मैं कैसे वाज करूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर, अपना मुँह खोलो। हज़रत गौसे आज़म ने जब अपना मुँह खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दाइन मुबारक आपके मुँह में डाला। लुआब मुबारक मुँह में डालने की देर थी कि आपके वाज़ व नसीहत की मजालिस में हज़ारा की तादाद में लोग हाजिर हुए और ताइब होकर सिरात मुस्तकीम पर गमज़न हो गए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।
تک کے لیے اللہ حافظ۔